इजराइल में आम चुनाव के लिए पूरे जोर शोर से चल रहे चुनाव प्रचार के बाद लाखों लोगों ने नई सरकार चुनने के लिए आज अपने मताधिकार का उपयोग किया। इजरायली संसद के लिए हो रहे चुनाव को निवर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के 6 साल के शासन पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 9 साल में 3 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रह चुके 65 वर्षीय नेतन्याहू का मुकाबला 54 वर्षीय जियोनिस्ट यूनियन नेता इजाक हजरजैक से है। आम चुनाव में करीब 58.8 लाख लोग मतदान करने के पात्र हैं। मतदान के लिए 10,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। अमेरिका ने कहा है कि उसने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में लश्कर तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी के शामिल होने के बारे में कुछ पक्के सबूत पाकिस्तान को दिए हैं। अमेरिका ने मुंबई आतंकी हमले में शामिल लोगों के बारे में जो सूचना मुहैया कराई है वे डेविड हेडली से पूछताछ पर आधारित है। हेडली मुंबई हमले में संलिप्तता के जुर्म में जेल की सजा काट रहा है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया इकाइयों ने मुंबई आतंकवादी हमले के बारे में जांच की है। दक्षिण में सूडान की सेना के साथ हुई झड़प में सूडान की सेना ने 130 विद्रोहियों को मार गिराया, जबकि इस झड़प में सूडान सेना के 14 सैनिक मारे गए और 17 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूडानी सेना ने 2 दिनों में इस काम को अंजाम दिया। इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार और विद्रोहियों के बीच शांति वार्ता भंग होने के बाद से अब तक की सबसे बड़े हिंसक झड़पों में से एक माना जा रहा है। प्रिंस हैरी जून में ब्रिटिश सेना को अलविदा कह देंगे। उन्होंने 10 साल तक ब्रिटेन की सेना में सेवाएं दी और अफगानिस्तान में 2 बार युद्ध में मोर्चा भी संभाला। 30 वर्षीय पायलट हैरी जून में ब्रिटिश सेना को छोड़ने से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे। वे 4 सप्ताह ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा बल में भी गुजारेंगे। पाकिस्तान में एक फर्जी पोलियो टीकाकरण अभियान के जरिए अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में अमेरिका सुरक्षा बलों की मदद करने वाले चिकित्सक के वकील की अज्ञात सशस्त्र व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर शकील अफरीदी के वकील समीउल्लाह अफरीदी पर बंदूकधारियों ने उस समय हमला किया जब वे पेशावर जिले के ग्रामीण क्षेत्र स्थित मथुरा गांव में अपने घर जा रहे थे। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुअतु में भीषण चक्रवात के कारण भारी नुकसान हुआ है। इसके मद्देनजर सरकार ने चेतावनी दी है कि देश में खाद्य सामग्री की कमी हो सकती है। राहत एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ये बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इस बीच देश के राष्ट्रपति बाल्डविन लॉन्सडेल ने दुनिया से मदद की अपील की है। चक्रवात के कारण अब तक 24 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।